अगर आप अलजेब्रा के ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आप जो है वैल्यू पुटिंग मेथड के द्वारा आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से जो है वैल्यू पुटिंग के द्वारा मेथड के द्वारा आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं अलजेब्रा के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने, उसको देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है आप समझिए उसको। जैसे आपको दिया रहेगा कि इफ़ x प्लस 1/x बराबर में 2 हो तो देन कहेगा, देन फाइंड करिए, निकालिए आप मान, फाइंड करिए क्या x के पावर में 100 प्लस में 1/x के पावर में 100 बराबर में वाट, क्या मान होगा। ये अगर ये पहला हो गया। दूसरा में आपको दे दिया जाएगा बी में आपको कि x के पावर में 115 माइनस में 1/x के पावर में 115, ठीक है, बराबर में वाट। वो दो मान आपको दिया रहेगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन आपको करना है किस तरह से, पहले आपको समझनी है। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से आप देख लेते हैं तो आप वैल्यू पुटिंग से आप अलजेब्रा के बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखिए। अगर मैं इसको मैं सॉल्यूशन में करूँ, इसको सॉल्व में करूँ, तो सॉल्व आप करिएगा तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। आप एलसीएम लीजिएगा x, ठीक है। एलसीएम क्या लीजिएगा आप, एलसीएम हो जाएगा इसका x। तो x होगा तो इसका हो जाएगा ये x² प्लस में ये हो जाएगा 1 बराबर में ही हो जाएगा 2। अब इसको आप सॉल्व करिएगा आप, तो सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा इसका मान x² प्लस में 1 बराबर में हो जाएगा ये 2x। तो यहाँ से आप इसको इधर लेके चलाइएगा तो प्लस 2x है ना राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में लाइएगा तो ये हो जाएगा क्या x² माइनस में 2x प्लस में 1 बराबर में 0। आप मुझे बताइए किसका होल स्क्वायर है, तो आप मुझे बताइए ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 1 का, ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर में 0, ठीक है। तो आप यहाँ से x का मान कैसे होगा, तो सबसे पहले आप समझिए कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर में, अब इस कर सकते हैं 0 का भी स्क्वायर कर सकते हैं। तो अगर दोनों का पावर बराबर है तो दोनों का बेस भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, मतलब x माइनस 1 बराबर में 0। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ये माइनस उधर चल जाएगा राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, है ना। तो x बराबर में क्या आ जाएगा मान 1, ठीक है। तो x बराबर में 1 आ गया। तो यहाँ अगर x बराबर 1 रखिएगा और यहाँ भी x बराबर 1 रखिएगा तो 1 प्लस में 1 बराबर क्या था 2 हो जाएगा। तो वेरीफाई हो गया। अगर दोनों साइड अगर 1 1 आप रख रहे हैं तो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों साइड अगर इक्वल हो जाता है तो उस का मान x का मान आप आसानी से पुट करके आप आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो सीधे डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए अगर इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, इस क्वेश्चन का। तो अगर x बराबर कितना निकल गया 1, तो अगर x प्लस 1 बटा में x बराबर में 2 हो तो यहाँ पे ऑलवेज हमेशा x का मान 1 ही होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करने, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए वैल्यू। तो अगर करिएगा पहला वाला में तो 1 के पावर में 100 होगा प्लस में 1/1 x का मान रख देते हैं तो 1 के पावर में भी 100 होगा। आप मुझे बताइए अगर किसी भी, है ना, अगर मान लिया जाए, सबसे पहले समझिए आपको मैं बता देता हूँ कि अगर 1 के पावर में कोई इवन नंबर हो, क्या हो इवन नंबर, ठीक है, तो ऑलवेज हमेशा क्या हो जाएगा +1 आएगा, ठीक है। या माइनस के पावर में अगर कोई ऑड नंबर हो, ठीक है, तो हमेशा इसका रिजल्ट माइनस में -1 होगा। या दूसरा समझिए, या अगर -1 के पावर में अगर कोई इवन हो, इवन नंबर हो, ठीक है, तब भी क्या होगा, तब भी क्या हो जाएगा इसका मान हमेशा, ठीक है, कोई बात नहीं है, तब भी इसका मान हो जाएगा चलिए कोई बात नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर में कर लेता हूँ। चलिए, तब भी इसका मान आ जाएगा बराबर में +1 ही आएगा, ठीक है, +1 आएगा। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर रहता है तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 के पावर में देख रहे हैं कि इवन नंबर है तो ये हो जाएगा 1
ठीक है, प्लस में ये भी क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस में 1 कितना हो जाएगा ये 2। तो पहला का उत्तर क्या हो गया 2। दूसरा का मुझे बताइए उसी तरह से, दूसरा का आप लीजिएगा तो 1 के पावर में देख रहे हैं कि क्या है, ऑड नंबर है, तो 1 के पावर में प्लस 1 के पावर में अगर ऑड नंबर रहेगा तो हमेशा क्या आ जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे मैं लिया हूँ, है ना, तब भी क्या हो जाएगा, हमेशा क्या होगा मुझे बताइए, है ना, प्लस ही 1 आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा में इस तरह से कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप देख लीजिए, मैं इसको आगे पेज पर ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, जैसे अगला पेज पे देख लीजिए क्या होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं लेता हूँ ये। चलिए, अगर दूसरा मैं कह रहा था क्या निकालने के लिए, आप मुझे बताइए, तो बी में कह रहा था निकालने के लिए x के पावर में 115 माइनस में 1 बटा में x के पावर में 115। तो अगर मान लिया जाए, मैं लिख देता हूँ इधर कि अगर माइनस, ठीक है, प्लस में करता हूँ, प्लस 1 के पावर में कोई ऑड नंबर हो, तभी इसका रिजल्ट क्या होगा, +1 होगा। अगर -1 के पावर में कोई ऑड नंबर हो तो ये क्या हो जाता है, -1 होता है। तो आप मुझे बताइए ये क्या हो जाएगा, यहाँ इसके पावर में 115 है, माइनस में 1 के पावर में x बराबर में क्या था, x बराबर में यहाँ पे 1 था, तो पुट कर दिए यहाँ पे। उसी तरह से ही यहाँ x बराबर में, ठीक है, x के मान पुट कर दीजिए, x बराबर 1 था तो x का मान पुट करेंगे तो वही कहते हैं x का पावर में हो जाएगा 115। तो आप मुझे बताइए इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, क्योंकि 1 के पावर में ऑड नंबर है तो हमेशा क्या आ जाता है यहाँ पर, अगर +1 के पावर में कोई ऑड नंबर है तो यहाँ भी क्या हो जाता है, +1 ही होगा। ठीक है, तो 1 माइनस में 1 बराबर में क्या होगा, 0। इसका उत्तर क्या आ गया, 0। ठीक है, आई होप सारा कुछ आप समझ रहे हैं। इसी तरह से क्वेश्चन को आपको करना है। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिए। ठीक है, इसको भी देख लीजिए, इसी तरह से करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो सीधे अगर x प्लस 1 बटा में x बराबर 2 हो तो यहाँ पे हमेशा ऑलवेज पुट कर दीजिए x बराबर में 1। तो x बराबर 1 पुट करिए, तो इधर भी देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, मतलब वेरीफाई हो गया। तो सीधे मान रख दीजिए x बराबर में, यहाँ पुट कर दीजिए, उसके बाद वैल्यू आप निकाल लीजिए। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको अलजेब्रा में रहता है तब, तो x बराबर में क्या करना है, +1 पुट करना है। ठीक है, तो चलिए आई होप सारा कुछ आप समझ गए हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं हम लोग। चलिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, जैसे आप समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। अगर मान लिया जाए कि आपसे पूछ दे कि इसी आपको यहाँ पर +2 में लिया था, अब माइनस में 2 लूँगा, तो इफ़ अगर x प्लस 1 बटा में x बराबर में, वहाँ पे मैं लिया था +2, यहाँ पे अगर मैं माइनस में 2 ले लूँ, तो अगर आपसे वैल्यू पूछ सकता है कि इफ़ x प्लस 1 बटा x बराबर -2, तो देन आप फाइंड करिए क्या, आप मुझे बता दीजिए x के पावर में 11 प्लस 1 बटा में x के पावर में 11 का मान क्या होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसी तरह से वो क्वेश्चन आपको कहेगा कि आपको क्या होगा, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, तो वहाँ पे अगर +2 था तो यहाँ पे -2 है, तो x बराबर में वहाँ पर +1 आया था, तो यहाँ पर x बराबर में क्या आएगा, -1 आएगा। तो इसी तरह से आप देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको देख लेते हैं। इसको आप कैसे करिएगा, इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा x² प्लस में 1 बराबर में हो जाएगा क्या, -2x। तो -2x इधर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा x² और ये प्लस में 2x प्लस में 1 बराबर में 0। तो किसका होल स्क्वायर है बताइए मुझे, ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में 0। तो यहाँ से x बराबर में क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, -1 आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे -1 पुट कर देना है। जैसे ही पुट करिएगा तो -1 के पावर में क्या है, 11 है, प्लस में 1 बटा में -1 के पावर में क्या है, 11 है। तो आप मुझे बताइए, अभी मैं बताया था कि -1 के पावर में कोई अगर ऑड नंबर है तो -1 ही आएगा। ठीक है, तो ये -1 होगा और ये प्लस भी क्या हो जाएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए -1
और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, माइनस 1, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर -2। आई होप सारा कुछ आप समझ रहे हैं। ठीक है, बहुत इजी है। अगर आपको सारा कुछ देख लिए हैं अच्छे तरीके से तो आप सारा कुछ आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप वैल्यू पुटिंग आप अच्छे तरीके से जान जाते हैं कि किस तरह से वैल्यू पुट करके आप आसानी से क्वेश्चन का अलजेब्रा को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो कितना बड़ा ही क्वेश्चन अलजेब्रा के क्यों हो, अगर इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तब। तो चलिए, आई होप सारा कुछ आप समझ गए हैं। फिर आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए, अगला मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। चलिए, अगर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर ही हो जाएगा 3 आपका। अगर कह दिया जाए कि इफ़, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इफ़ मैं ले रहा हूँ x + 1 बटा में x माइनस में 2, ठीक है, बराबर में 4 है। ठीक है, तो दिन कहेगा निकालने के लिए, दिन फाइंड करिए, दिन निकालिए मान किसका, आपको कह देगा निकालने के लिए, बोल दिया जाएगा पहला में आपको दे दिया जाएगा x माइनस में 2, इसके पावर में दे दिया जाएगा आपको 100 प्लस, फिर कह दिया जाएगा x माइनस 2 का, ठीक है, x माइनस 2 के पावर में भी क्या है 100 है। ठीक है, पहला। दूसरा में आपको वो दे दिया जाएगा कि ये निकालिए x² प्लस में x प्लस में 1 बराबर में वाट। तो 2 क्वेश्चन आपको आसानी दे दिया जाएगा निकालने के लिए कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको आप कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले इसको समझिए। ठीक है, तो कैसे करना है, अगर मैं यहाँ पर अगर 4 है तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर x माइनस 2 है तो यहाँ भी मैं बनाऊँगा x माइनस 2। तो देख रहे हैं कि 4 है तो 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस में 2। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x प्लस 1 बटा में x माइनस में 2 इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 प्लस में 2। ठीक है, और एक 2 को उधर में भेज दूंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस में 2, एक साथ में ले लेता हूँ, प्लस में इसको हो जाएगा 1 बटा में x माइनस में 2। ठीक है, अब बराबर में क्या हो जाएगा 2 होगा। ठीक है, आई होप सारा कुछ आप समझ रहे हैं। तो अभी मैं बताया कि अगर x प्लस 1 बटा में x बराबर में 2 हो तो x बराबर में मैं क्या लेता था, अभी मैं आपको बताया था क्या मैं लेता था, आप मुझे बताइए जल्दी से फटाफट, पीछे वाला आप देखिए। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो अभी मैं पीछे की ओर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे x बराबर में क्या लिए थे, मैं 1 में लिया था। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, x बराबर में 1 होता था। अगर उसी तरह से अगर आप यहाँ भी अगर क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा तो ये क्या है, हमारा x है और ये हमारा क्या है 1 बटा में x है। ठीक है, 1 बटा में x है, बराबर में ये 2 है। तो ये तो वहाँ पे पुट में क्या करता था, x बराबर में 1। ठीक है, तो 1 प्लस में 1 बराबर में 2 होता था। तो उसी तरह से अगर आप देखिएगा इस क्वेश्चन को तो इसका मान क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं, इसका मान यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 2 बराबर में 1 होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आगे की ओर थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। चलिए, तो ये हो जाएगा क्या, बराबर में ये x माइनस में 2, ये समझिए कि ये x है तो x बराबर में 1 मैं पुट यहाँ किया था, तो x माइनस 2 बराबर में 1 हो गया ये। तो आप मुझे बताइए, यहाँ से मैं x में निकालूंगा तो ये -2 है, इधर आके क्या होगा +2 हो जाएगा, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 होगा। ठीक है, चलिए x बराबर में 3 निकल गया। ठीक है, आई होप सारा कुछ आप समझ रहे हैं कि अगर x प्लस 1 बटा में x बराबर में 2 था तो पुट में किया था x बराबर में 2, x बराबर में 1, सॉरी x बराबर में 1। तो अगर उसी तरह से यहाँ पे x माइनस 2 प्लस में 1 बटा में x माइनस 2 है बराबर में 2 है, तो x माइनस 2 बराबर में 1 हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 3।
ठीक है, समझ रहे हैं आप सारा कुछ? तो चलिए, आप समझ ही रहे हैं तो अच्छी बात है, आसानी से इसको कर ले सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, तो उसी तरह से देख रहे हैं कि x-2 का, ठीक है, मान गया 1 या x बराबर में 3 ये निकल गया। तो उसी तरह से पहला मैं पुट में कर दूंगा। तो पुट करने की यहाँ पे आप मान रख सकते हैं। चलिए इसको पुट कर लेते हैं और आसानी से इसको निकाल भी लेते हैं आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर, बताइए मुझे। इसका हो जाएगा, आप सीधे सीधे 1 रख सकते हैं या x बराबर में 3 रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, x-2 बराबर में 1 लाए हैं, या x बराबर में 3, 3 माइनस में 2 तो 1 ही है। तो 1 के पावर में आप कर लीजिएगा क्या, 100 होगा, प्लस में ये भी क्या हो जाएगा 1 के पावर में 100। तभी मैं बताया था कि ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 होगा। ठीक है, क्योंकि 1 के पावर में कोई इवन नंबर है तो प्लस में 1 आएगा। ठीक है, 1 प्लस 1 2 हो गया। अब चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो x का मान मैं क्या लिया था 3, तो 3 का आप स्क्वायर कर लीजिएगा, प्लस में पुट में कर दिया x बराबर में 3, तो x के पावर में हो जाएगा 2 और प्लस में x का मान हो जाएगा यहाँ पे 3, प्लस में हो जाएगा 1। ठीक है, x बराबर में मैं 3 लिखा और 3 के पावर में क्या है 2 है। ठीक है, प्लस में x बराबर में 3 प्लस में 1। तब सारा को आप इसका स्क्वायर करिएगा तो 9 होगा, और 9 प्लस में हो जाएगा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 13, 9 प्लस में 4 13 हो गया। आई होप सारा कुछ आप समझ रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन को करना है। अगर इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आसानी से आप हल कर सकते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड के द्वारा। तो चलिए फिर, आई होप सारा कुछ आप अच्छी तरीके से इसको देख लीजिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, आई होप आप सारा कुछ समझ गए। अब अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, आप जल्दी से इसको देख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग इंटर करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कहेगा कि इफ़, जितना मैं क्वेश्चन में ले रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अलजेब्रा के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है या किसी भी एग्ज़ाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन, तो आप अगर आपको सही मेथड आपका याद है, तरीका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चौथा क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि इफ़, बताइए कि x प्लस 1 बटा में x बराबर में 1 है, तो देन आप फाइंड करिए, निकालिए मान, देन फाइंड, ठीक है, x के पावर में 9 प्लस में 1 बटा में x के पावर में 9 बराबर में वाट, क्या होगा इसका मान। ये तो पहला में आपको पूछ दिया जाएगा। दूसरा में पूछ दिया जाएगा कि बताइए x के पावर में 15 प्लस में x के पावर में 21 प्लस में x के पावर में कितना 3 बराबर में वाट। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है। तो कैसे आप करिएगा, कैसे आप सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप तरीका जानिए, मेथड जानिए कैसे आपको करना है। तो अगर आप x के बराबर में आप पुट करते हैं 1, तो 1 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 2, लेकिन यहाँ पे 1 है। तो सबसे पहले इसको देखिए कैसे आपको करना है। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले आना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आसानी से आप निकाल सकते हैं वैल्यू। तो चलिए कॉन्सेप्ट पहले जान लेते हैं कैसे इसको करना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करिएगा, तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर, सॉल्यूशन x² प्लस में 1 बराबर में हो जाएगा क्या, ठीक है, ये हो जाएगा x। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² माइनस में x प्लस में 1 बराबर में 0। ठीक है, आई होप इतना समझ रहे हैं। क्या करना है अब इसके बाद देखिए क्या करना है आपको। अब दोनों साइड में ले रहा हूँ x³ प्लस में 1 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कैसे, किससे मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, x के पावर में 3 प्लस में 1। ठीक है, दोनों साइड में, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई अब जैसे ही करिएगा, है ना, मल्टीप्लाई बाई x के पावर में 3 प्लस में 1,
तो x के पावर में 3 प्लस में 1, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 बराबर में 0। इधर करिएगा तो 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई होता है 0 होगा, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, अभी मैं आपको बताया था पिछले वाले, अगर वीडियो देखिएगा पार्ट 1, तो मैं फार्मूला बताया था कि x के पावर में 3 प्लस में y के पावर में 3, इसका फार्मूला क्या होता था, x प्लस में y, ठीक है, इंटू में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, प्रोडक्ट x माइनस वाई प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला आपको मैं बताया था पहला वाला वीडियो में। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, आप मुझे बता दीजिए। ये फार्मूला हो जाएगा इसका एक्स क्यू प्लस में 1 हो जाएगा बराबर में 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप निकालिएगा एक्स क्यू का मान, तो एक्स क्यू बराबर में प्लस है तो इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। आई होप इतना आप सारा कुछ जमा लेते। एक्स क्यू का वैल्यू निकल गया कितना, माइनस में 1, ठीक है। आई होप सारा कुछ आप समझ रहे हैं। तो पुट कर दीजिए यहाँ पे, आप इसको क्या कर देना है, पुट कर देना है मान को। तो पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो पहला मैं क्या कर रहा था निकालने के लिए, पहला मैं कह रहा था निकालने के लिए कि x के पावर में 9 प्लस 1 बटा में x के पावर में 9 का मान क्या होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x के पावर में 3 और इसके पावर में हो जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि 3 3 मल्टीप्लाई होता है, 3 इंटू 3 मतलब 9 हो जाएगा। प्लस में इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, x के पावर में 3 और इसके पावर में भी 3 लिख सकते हैं। तो अब मुझे बताइए ये क्या हो जाएगा इसका मान। तो यहाँ पे मैं निकल के माना गया था एक्स क्यू बराबर में माइनस में 1, ठीक है। पुट कर देंगे, तो पुट करिएगा तो माइनस 1 का इसका पावर हो जाएगा क्या, 3 प्लस इसका हो जाएगा माइनस 1 के पावर में हो जाएगा 3। अभी मैं बताया था अगर माइनस 1 के पावर में कोई इवन ऑड नंबर हो तो रिज़ल्ट आएगा माइनस में 1 ही आएगा, ठीक है। तो माइनस में 1 होगा और ये प्लस फिर हो जाएगा माइनस में 1 इसका भी आएगा। तो आप मुझे बताइए माइनस में 1 प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, माइनस में 1 तो हो जाएगा माइनस, फिर माइनस 1 फिर माइनस 1 है तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो 1 प्लस में 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में 2 होगा। तो इसका उत्तर आ गया माइनस में 2। उसी तरह से दूसरा बी कह रहा था निकालने के लिए, बी में क्या कह रहा था निकालने के लिए, एक्स के पावर में 15 प्लस में एक्स के पावर में 21 प्लस में एक्स के पावर में 3। तो पुट कर दीजिए यहाँ पे मान। तो ऐसा मल्टीप्लाई करना है जहाँ पे इसके पावर में एक्स के 3 है, एक्स के पावर में 3 है तो इसके पावर में कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे तब 15 आएगा। तो एक्स के पावर में 3 तो इसके पावर में हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा एक्स के पावर में 3 तो इसके पावर में हो जाएगा 7, तब 3 इंटू 7 हो जाएगा 21 प्लस में ये भी एक्स की हो जाएगा, रहने देते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मुझे बताइए जल्दी से। तो एक्स की को अभी मैं यहाँ पे लिखा था माइनस में 1, तो माइनस में 1 इसके पावर में क्या हो जाएगा 5 प्लस फिर हो जाएगा माइनस में 1 इसके पावर में भी 7 प्लस में फिर माइनस में 1 हो गया। तो चलिए अभी मैं बताया था अगर माइनस 1 के पावर में कोई ऑड नंबर है तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, माइनस 1 ही आएगा, ठीक है। तो माइनस 1 हो जाएगा और ये हो गया प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 1 और ये भी हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1। टोटल उत्तर क्या हो जाएगा -1 फिर -1 फिर -1। तो क्या हो जाएगा अगर -1 कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस में 1 प्लस में 1 तो कितना होगा -3 होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा -3। सारा कुछ आप समझ रहे हैं आई होप। बहुत इजी है, अगर ध्यान से आप देखे हैं तो सारा क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड के द्वारा, ठीक है। चलिए आई होप सारा कुछ आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए अगला फिर क्वेश्चन में ले रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं +1 लिया हूँ तो वहाँ पे -1 मिल लूँगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, कितना 5, ठीक है, ठीक है। पीछे आप देख लीजिए ये 4 था, अब 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन में आपको पूछ दिया जाएगा कि मुझे बताइए,
चलिए 5 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन में पूछेगा कि इफ़ x प्लस 1 बटा में x, वहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ -1, ठीक है। तो देन कहेगा, देन फाइंड करिए, ठीक है, x के पावर में 27 प्लस में 1 बटा में x के पावर में 27 बराबर में वाट, ठीक है। ये पूछ दिया जा सकता है आपको, ठीक है। तो आपको आसानी से आपको देखना है, अब समझना है, कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना है, ठीक है। आई होप सारा कुछ आप समझ रहे हैं। ये पहला में आपको पूछा जाएगा, दूसरा में ले लेता हूँ। दूसरा में किस तरह से आपको पूछ दिया जाएगा कि x के पावर में 39 प्लस x के पावर में 26 प्लस x के पावर में 6 प्लस में 1, ठीक है, बराबर में वाट। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा हम लोग देखते हैं अच्छे तरीके से। इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है, ठीक है। तो कैसे आपको करना है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो इसको आप कैसे करिएगा, सबसे पहले आप हल कैसे करिएगा। तो सॉल्यूशन इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से। चलिए इसका सॉल्यूशन आप देख लेते हैं कैसे करना है। अगर x प्लस 1 बटा में x बराबर -1 है, तो हमें बताया था कि अगर x प्लस 1 बटा में x बराबर में +1 है तो वहाँ पे x³ बराबर में -1 था, वहाँ पे मैं पुट किया था। अगर x प्लस 1 बटा में x बराबर में -1 है तो x³ बराबर में क्या आएगा, यहाँ पे +1 आएगा। हमेशा ध्यान रखिए, इसमें कैसा आएगा, इसमें आपको पुट कर देना है, क्या पुट करना है, इसका मान आ जाएगा, आप निकालिएगा तो x³ बराबर में आ जाएगा +1, ठीक है। आई होप अब पीछे वाला बता दिया, उसी तरह से इसको भी करना है। तो x³ बराबर में आ जाएगा 1, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे मान। पुट जैसे ही पुट करिएगा तो ये आ जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ x के पावर में 3 है तो इसके पावर में मैं 9 लिख सकता हूँ, प्लस में ये हो जाएगा x के पावर में 3 इसके पावर में 9। पुट कर दीजिए वैल्यू, तो पुट करिएगा तो ये 1 के पावर में हो जाएगा 9 प्लस ये भी क्या हो जाएगा 1 के पावर में 9। तो अभी मैं बताया था कि +1 के पावर में कोई ऑड नंबर है तो हमेशा रिजल्ट +1 ही आता है। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, इसका आंसर आ गया 2। इसका आंसर देख लीजिए बी का। तो बी का आंसर क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ x के पावर में 3, इसके पावर में लिख सकता हूँ 13, ठीक है, इसके पावर में 13 प्लस में इसके पावर में x के पावर में हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे बताइए, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 26 है ना, तो 26 3 से कटेगा नहीं, कटेगा है ना। तो यहाँ पे आप एक कम कर सकते हैं, आप यहाँ पे ले लीजिए 18 ले लीजिए, ठीक है। मैं 18 ले लेता हूँ, वहाँ पे आप 18 में ले लेता हूँ, अच्छा रहेगा क्योंकि कट जाना चाहिए। यहाँ पे आप 18 कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं 18 कर देता हूँ, आसानी रहेगा आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे 18 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको मल्टीप्लाई में दिया रहेगा, 3 के मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन 26 नहीं आता 3 का टेबल में, आप ध्यान रखिएगा। तो 3 का टेबल में जो आएगा आपको ये यहाँ पे आपको दिया रहेगा पावर में। तो 3 का टेबल में देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 से कट जा रहा है 39, तो 3 से भी कटना चाहिए पावर। तो यहाँ पे 26 है, 3 से नहीं कट रहा, तो यहाँ पर 80 में ले रहा हूँ। तो इसके पावर में लिख सकता हूँ क्या 6 प्लस में इसको लिख सकता हूँ x के पावर में 3, इसके पावर में 2 प्लस में 1। तो चलिए अब देख रहे हैं कि यहाँ पे x³ जो है, x³ को मान अभी निकाले हैं, पुट किए हैं क्या, x को पावर में +1, तो इसके पावर में हो जाएगा 13, 1 के पावर में, इसके पावर में हो जाएगा 6 प्लस में इसके पावर में हो जाएगा 2, इसके प्लस में 1। टोटल कितना माना जाएगा 1 + 1 प्लस में 1 प्लस 1, टोटल आ जाएगा 4। तो 4 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप सारा कुछ आप समझ रहे हैं। इसी तरह से आपको सारा क्वेश्चन आपको करना है, बनाना है सही ढंग से। तो चलिए आई होप सारा कुछ आप समझ रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप सबसे पहले इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से, अगला क्वेश्चन में ले रहा हूँ। चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए, अगर आप सही ढंग से आप क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से आप समझ रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते, आराम आराम से हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, समझेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 6। इसमें आपको पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि इफ़ x प्लस 1/x बराबर में √3 है, या आपसे दिया रहेगा, या दूसरा में x प्लस 1/x इसके पावर में रहेगा, होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है, बराबर में 3, या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर में 1। तो देन कहेगा कि देन फाइंड करिए, तीनों एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, बस उसका थोड़ा, तीनों का एक ही कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन थोड़ा ये जो आपको दिया गया है ऊपर में, ये आपको थोड़ा अलग अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट तीनों का एक ही है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब बस आप क्वेश्चन को आसानी से आप निकाल पाइएगा अगर कॉन्सेप्ट आप जान जाइएगा तब। तो देन फाइंड कहेगा, पहला में निकालिए x के पावर में 18 प्लस 1/x के पावर में 18, ये पहला क्वेश्चन कह दिएगा। दूसरा क्वेश्चन में कहेगा निकालने के लिए कि x के पावर में 17 प्लस 1/x के पावर में 17। तीसरा क्वेश्चन कह देगा निकालने के लिए आपको कि x के पावर में 36 प्लस x के पावर में 30 प्लस x के पावर में 24 प्लस x के पावर में 20 प्लस x के पावर में 18 प्लस x के पावर में 12 प्लस x के पावर में 6 प्लस 1 बराबर है व्हाट। तो देख रहे हैं कि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है अलजेब्रा पे। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वैल्यू पुटिंग से ही आप आसानी से आप बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लेंदी करिएगा तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, लेकिन अगर वैल्यू पुटिंग के द्वारा करते हैं तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसे हमको इसको कैसे करना है। तो आप जल्दी से इसको देख लीजिए। चलिए कैसे करना है इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं अच्छे तरीके से। चलिए अब इसको देखिए, इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिया रहता है तो कैसे आप करिएगा। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, मैं आगे की ओर थोड़ा सा मैं ले रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे आपको करना है इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है। ऊपर में कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए जैसे इस क्वेश्चन में अगर मान लिया दिया था क्या कि x प्लस 1/x बराबर में क्या था, √3 था, ठीक है। क्वेश्चन ये दिया गया था, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है, दोनों साइड में ले रहा हूँ, क्यू करना है, दोनों साइड घन कर देना है, क्यू कर देना है, क्यू भी कर देना है। जैसा ही करिएगा इसको तो ये x प्लस 1/x के पावर में लिख सकता हूँ मैं 3, तो इधर में मैं क्या करूँगा, इसके पावर में भी 3 में लिखूँगा। तो आप मुझे बताइए, अभी मैं बताया था कि x प्लस y का होल क्यू क्या होगा, अब जानते हैं, ठीक है। पहले वाले वीडियो में बताया था, अभी नहीं अब जानते हैं, समझते हैं, तो पहले वाले वीडियो आप जाके आप देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है। फार्मूला होता है x³ प्लस, ठीक है, 1/x³ प्लस 3 इंटू x/, मतलब x इंटू 1/x, फिर इंटू में होगा x प्लस 1/x। अब बराबर में √3 का आप क्यों करिएगा, तो जैसे ही आप √3 का करिएगा तो 3 का आप देखिए
क्या करते हैं, 3 का आप स्क्वायर करते हैं तो इसको आप 2 बार लिखते हैं, √3 इंटू में √3 बराबर में ये 3 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्क्वायर है, अब इसको क्यू करना है तो फिर √3 से आपको गुना करना पड़ेगा। तो √3 का आप जैसा ही आप क्यू करते हैं तो ये हो जाएगा √3, फिर 3 बार गुना करते हैं, √3 इंटू √3। तो देख रहे हैं कि √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, और फिर √3 हो जाएगा। ठीक है, तो √3 का क्यू करिएगा तो 3 इंटू √3 हो जाता है। आप सारा कुछ समझते हैं। ठीक है, इतना आप जानते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, √3 का क्यू करिएगा तो 3 इंटू में हो जाएगा √3। ठीक है, अब आगे की ओर हम लोग देखते हैं। अब मुझे बताइए कि ये देख रहे हैं कि x इंटू 1 बटा में x, तो x से कैंसिल हो रहा है और x प्लस 1 बटा में x का मान अभी दिया गया था क्या, √3, तो यहाँ पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा x³ प्लस 1 बटा में x³, ठीक है, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बटा में x का मान दिया हुआ है √3 बराबर में फिर हो जाएगा 3 इंटू √3। तो देख रहे हैं कि प्लस एक √3 है और लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है 3√3 है और राइट हैंड साइड में भी प्लस में 3√3 है। अगर एक साइन का रहेगा तो दोनों क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा x³ प्लस 1 बटा में x³ बराबर में क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से निकालिएगा तो इसका मान आ जाएगा क्या, अब करिएगा कैलकुलेशन आ जाएगा तो x के पावर में 6 प्लस में 1 बराबर में 0 होगा। तो x के पावर में 6 बराबर में माइनस में 1 होगा। आई होप सारा कुछ आप समझ रहे हैं। ठीक है, x के पावर में 6 बराबर में माइनस में 1 आएगा। तो कुछ नहीं करना है, अब पुट कर देना है मान वहाँ पे जो आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या कर रहा था निकालने के लिए, पहला देख लेते हैं। अब x के पावर में 6 बराबर -1 पुट करना है। ठीक है, उस क्वेश्चन में याद रखिए, अगर इस तरह क्वेश्चन है तो x के पावर में 6 बराबर में -1 आपको पुट कर देना है। तो 6 का मल्टीप्लाई में आपको पावर दिया रहेगा तो वहाँ पे पुट कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहला में क्या कर रहा था निकालने के लिए, पहला में कह रहा था निकालने के लिए आपको दिया गया था कि x के पावर में 18 प्लस 1 बटा में x के पावर में 18 का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसको मैं लिख सकता हूँ x के पावर में 6, इसके पावर में मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस उसी तरह से मैं x के पावर में 6 इसके पावर में 3 पुट कर दीजिए मान। जैसे ही पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो x के पावर में 6 का मान अभी पुट किए थे, क्या निकल के आया था -1। तो -1 के पावर में क्या होगा 3 प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा -1 के पावर में 3। तो इसका उत्तर हो जाएगा -2। आई होप सारा कुछ समझ रहे हैं कि -1 के पावर में क्या है 3 है, तो -1 आएगा इधर भी और इधर भी -1 आएगा, तो -1 और फिर -1 तो -2 हो जाएगा। तो पहला का उत्तर निकल गया -2। दूसरा में क्या कर रहा था निकालने के लिए कि x के पावर में 17 प्लस 1 बटा में x के पावर में 17 का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता मैं क्या, ये मैं इसको मैं लिख सकता हूँ x के पावर में 18 बटा में x। तो अगर मैं x के पावर में 18 से डिवाइड करूँगा तो x के पावर में हो जाएगा 17 बचेगा। उसी तरह से इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ आप मुझे बताइए। ये हो जाएगा x बटा में x के पावर में हो जाएगा 18, इसको मैं डिवाइड करूँगा तो हो जाएगा 1 बटा में x के पावर में 17 बचेगा। ठीक है, आई होप सारा कुछ समझ रहे हैं। इसी तरह से आपको करना है। तो आप मुझे बताइए कि जैसे ही आप करिएगा, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं x के पावर में 6 में कर दिया, इसके पावर में 3 और बटा में हो जाएगा x प्लस उसी तरह से मैं x बटा में लिख सकता हूँ, इसको मैं x के पावर में 6 और इसके पावर में 3। तो पुट कर दीजिए इसका मान। आप जैसे पुट करिएगा तो x के पावर में 6 का मान है -1, तो -1 के पावर में क्या हो जाएगा 3 बटा में x प्लस ये हो जाएगा x बटा में -1 के पावर में 3। तो ये क्या होगा इसका मान आप मुझे बताइए। तो माइनस हो जाएगा है ना, तो ये माइनस हो गया क्या 1 बटा में x।
1/x हो गया। फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, क्या माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं माइनस में कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा x + 1/x, ठीक है। और x + 1/x का मान हमें निकाले थे, कितना था दिया हुआ, √3, तो हो जाएगा माइनस में √3 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान आ जाएगा -√3। आई होप आप सारा कुछ समझ रहे हैं। इसी तरह से क्वेश्चन को करना है, आपको तरीका आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या करा था निकालने के लिए, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए उसको भी देखते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। अगला कह रहा था निकालने के लिए, उसको भी देख लेते हैं। अगला कह रहा था सी में कि x के पावर में 36 प्लस x के पावर में 30 प्लस x के पावर में 24 प्लस x के पावर में 20, x के पावर में क्या था यहाँ पे, x के पावर में 36 प्लस में x के पावर में 30 प्लस में x के पावर में 24। तो देख रहे हैं कि गैप यहाँ पे जो होना चाहिए, इसका अंतर होना चाहिए, पावर का अंतर होना चाहिए 6, ठीक है। इसका पावर का अंतर 6 होना चाहिए दोनों का, तो इसके पावर में भी अंतर 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप मुझे बताइए, x के पावर में 18 होगा, सॉरी वहाँ पे आप सुधार लीजिएगा, वहाँ पे x के पावर 20 नहीं होगा, x के पावर 18 हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप सुधार लीजिएगा, x के पावर 20 नहीं होगा, x के पावर में 18 होगा। अंतर आना चाहिए 6 का, मैं बताता हूँ कैसे आना चाहिए। इसका भी 6 हो रहा है, प्लस में x के पावर में, ठीक है। अगर यहाँ भी कर लेते हैं, x के पावर में 18 प्लस इसका भी x के पावर में 12 प्लस x के पावर में 6 प्लस में 1। तो चलिए कैसे करता है, जैसे मैं वहाँ में लिया था कि x के पावर में 6 प्लस में 1 बराबर में 0। तो आप मुझे बताइए इसको मैं कैसे में लिख सकता हूँ, 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x के पावर में 6 प्लस में 1 को मैं ऐसे में लिख सकता हूँ x के पावर में 0। तब x के पावर में 0 बराबर में क्या होता है, 1 होता है। अगर किसी चीज़ के पावर में अगर 0 लगा देते हैं तो उसका रिजल्ट जो होता है, मान हो जाता है, वैल्यू होता है 1 हो जाता है, बराबर में 0। तो देख रहे हैं कि ये दोनों का डिफरेंस क्या है, इसके पावर का डिफरेंस 6 है, तो सब में 6 आना चाहिए। अगर दोनों का डिफरेंस क्या है, 6 है, तो इसका जो सम होगा, दोनों पदों का जो सम होगा, टर्म दोनों पदों का या टर्म का, वो रिजल्ट क्या होगा, 0 के बराबर में होगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, ये दोनों का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। दोनों का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं। ये दोनों का रिजल्ट 0 हो जाएगा, प्लस ये दोनों का रिजल्ट भी, यानी दोनों का पावर का जो डिफरेंस है वो 6 है, और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, दोनों का जोड़ के 0 आ रहा है, तो इसको भी 0 हो जाएगा। और इसको भी देख रहे हैं पावर का अंदर 6 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में 0 और प्लस में फिर x के पावर में 6, तो x के पावर में 6 का जो वैल्यू होगा वो माइनस में 1 था और ये प्लस में 1 है। तो देख रहे हैं कि ये +1 और -1 कैंसिल आउट, और तो ये तो 0 प्लस में 0 तो सारा 0 हो जाएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, मान 0 हो जाएगा, वैल्यू 0 हो गया। तो आई होप सारा कुछ आप समझ रहे हैं। इसी तरह से बनाना है, सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तब। चलिए अब आगे क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, 3 क्वेश्चन और करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सारा कुछ आप देखिए अच्छे तरीके से, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से देखिए, शुरुआत से देखिए। चलिए आई होप सारा कुछ आप समझ ही रहे हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन में हम लोग इंटर करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है इसमें, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 7। चलिए देखिए, इफ़, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ देगा कि इफ़ यदि, ठीक है, x माइनस में 2 के पावर में क्या है, 2 है, प्लस में x माइनस 2 का
जो है होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर उसी तरह से y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में उसी तरह से z माइनस 11 का होल स्क्वायर बराबर में 0। तो देन रूट अंडर में पूछ दिया जाएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका समझ लीजिए, इसका रूल क्या है। अगर मान लिया जाए कि अगर x माइनस में a के पावर में 2 है प्लस फिर y माइनस में b के पावर में क्या है 2 है प्लस उसी तरह से z माइनस में c के पावर में क्या है 2 है ना, बराबर में 0 है। तो हमेशा ये सब जितने भी होंगे ये भी क्या होंगे 0 के बराबर में ही होंगे। ठीक है, ये भी 0 के बराबर में होंगे। ठीक है, समझ रहे हैं, एकदम होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो ये भी क्या होगा x माइनस 2 का जो है वो रिजल्ट भी क्या होगा 0 के बराबर होगा। ये भी क्या होगा 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा। तो 0 प्लस में 0 प्लस में 0 तब ये क्या होगा 0 होगा। समझ रहे हैं। तो अगर आप करिएगा तो x बराबर में यहाँ से अगर करिएगा x माइनस में 1 बराबर में 0 करिएगा तो x बराबर a निकल जाएगा, और यहाँ पे x माइनस में y बराबर 0 करिएगा तो y का मान भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे y का मान जो आ जाएगा y का मान क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा b, उसी तरह से z का मान आ जाएगा c। समझ रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए, अगर इसको करिएगा तो इसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिज़ल्ट आ जाएगा क्या, आप मुझे बताइए। इसका रिज़ल्ट आ जाएगा x बराबर में 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 0 के बराबर में है, ये भी क्या है 0 के बराबर में है, और ये भी क्या है 0 के बराबर में है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका रिज़ल्ट भी निकल जाएगा क्या, इसका रिज़ल्ट होगा y बराबर में 3 निकल जाएगा, क्योंकि x माइनस 3 बराबर में 0 तो y बराबर में 3 होगा। और ये भी क्या हो जाएगा, तो z का मान निकल के आ जाएगा 11। ठीक है, 11 हो जाएगा। तो पुट कर दीजिए यहाँ पे, जैसे ही पुट कर दीजिएगा मान तो इसका मान हो जाएगा, तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसका मान क्या हो जाएगा, रूट अंडर में सब लिख दीजिए। x का मान अभी निकाले हैं 2 रख दीजिए, प्लस में पुट कर देना वैल्यू, y का मान कितना निकल के आ गया 3 प्लस z का मान कितना आ गया 11। सबके ऐड करिएगा दिया जाएगा रूट अंडर में 16, और रूट अंडर 16 का वर्गमूल है ना, स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 4। ठीक है, आई होप सारा कुछ आप समझ रहे हैं। चलिए यहाँ तक आप समझ रहे हैं, अब आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट आपका सारा क्लियर हो रहा है तो अच्छी बात है। चलिए 2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम लोग द एंड करेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, आगे 8 में पूछेगा कि इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर बराबर में 2 इंटू में एक्स माइनस में वाई प्लस में जेड और माइनस में 3, तो देन फाइंड करिए। देन फाइंड करना है एक्स माइनस में वाई प्लस में जेड बराबर में वाट। ठीक है, आपको ये फाइंड आपको करना है, एक्स माइनस में वाई प्लस में जेड बराबर में वाट। तो सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है, इसको आप अरेंज करिए। तो यहाँ से एक्स वाई और जेड का मान निकालना है सॉल्व करके, और यहाँ पे पुट कर देना है। तो कैसे आपको एक्स और वाई का मान आप निकालिएगा, तो इसको देखिए, इसको मैं इस तरह से नहीं लिख सकता क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर बराबर में, इसको लिख सकते हैं क्या 2x, ये लिख सकते हैं माइनस में 2y, और ये इसको हो जाएगा फिर हो जाएगा 2z और माइनस में 3 होगा। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो होगा वो साथ में आएगा, जहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई होगा वो एक साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, माइनस में 2x,
और देख रहे हैं कि यहाँ पर -3 है, तो -3 को है तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि -3 को माइनस में 1 फिर माइनस में 1 फिर माइनस में 1। तो देख रहे हैं कि एक -1 जो है इसके साथ आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। और दूसरा -1 आ जाएगा दूसरे वाले टर्म के साथ, फिर तीसरे वाले टर्म के साथ। तो देख रहे हैं कि इधर -1 था, तो इधर आके क्या हो जाएगा +1 आ जाएगा, ठीक है, एक साथ आ गया, ठीक है। उसी तरह से प्लस कर देते हैं, फिर y² के साथ ये वाला टर्म आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस, इधर तरह का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y, ठीक है। और ये इधर -1 था एक तरह, तो ये हो गया प्लस में 1 आ जाएगा एक साथ। उसी तरह से प्लस फिर हो जाएगा ये z², और ये था देखिए प्लस है, तो इधर आके हो जाएगा माइनस में 2z। फिर इधर देख रहे हैं कि क्या है -1 था, तो इधर के +1 आ गया, बराबर में क्या हो जाएगा 0, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। सारा कुछ आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ। चलिए, बराबर में क्या हो जाएगा 0 के बराबर में हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि किसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा x -1 का होल स्क्वायर, प्लस फिर हो जाएगा y +1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए, +1 का होल स्क्वायर, उसी तरह से ये z -1 का होल स्क्वायर बराबर में 0। तो अभी मैं बताया था कि ये भी क्या होगा 0 के बराबर में होगा, ठीक है। चलिए आगे की क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमको निकालना है x माइनस में y प्लस में z का मान निकालना है। तो ये भी क्या हो जाएगा 0 के बराबर, और ये भी क्या होगा 0 के बराबर, और ये भी क्या होगा 0 के बराबर। तो यहाँ देख रहे हैं कि x जो होगा मान निकल जाएगा 1, और y बराबर हो जाएगा -1, और z बराबर में हो जाएगा क्या +1, ठीक है। पुट कर दीजिए, क्या कर रहा था वैल्यू निकालने के लिए कि x माइनस में y प्लस में z का मान क्या होगा। तो x का मान निकल गया 1, y का मान निकल गया कितना -1 यहाँ आ जाएगा +1, और z का मान आ गया +1। तो तीनों को ऐड करिएगा, तीनों को ऐड करने के बाद रिज़ल्ट क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो 3 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप सारा कुछ आप समझ रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन आपको दिया रहेगा और किस तरह से आपको सॉल्यूशन वैल्यू मेथड पुटिंग के द्वारा आप बना सकते हैं, क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक क्वेश्चन और। चलिए आई होप आप सारा कुछ इसको देख लीजिए अच्छी तरीके से, एक बार आगे पीछे करके। चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया रहेगा आपको कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 0 देन फाइंड करिए x² बटा में वाई जेड प्लस में फिर y² फिर zx प्लस में फिर z² फिर yx, ये कहेगा आपको निकालने के लिए। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधे आपको वैल्यू पुट करना है x बाई जेड का, और आसानी से मान इसका निकाल लेना है। तो कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह करना है। पुट कर दीजिए। पुट क्या करना है, आपको ले लेना है x बराबर में क्या -1, y बराबर में -1 और z बराबर में 2, ठीक है। ये पुट करना है आपको। तो x बराबर में -1 पुट करिए, y बराबर में -1 पुट करिए और z बराबर में 2। तो अगर यहाँ पे अगर पुट करिएगा x बराबर -1, तो देख रहे हैं कि -1 फिर -1, ठीक है, -2 अब प्लस में 2, तो कैंसिल आउट होके हो जाएगा 0 के बराबर। तो पुट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में जो कर रहा है निकालने के लिए उसमें पुट कर दीजिए। तो पुट करिएगा तो क्या निकल जाएगा, x का मान मैं लिया हूँ -1, तो -1 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। फिर y और z, तो y z फिर -1
इंटू 2 प्लस फिर हो जाएगा -1 का स्क्वायर बटा में जेड 2 इंटू में माइनस में 1 प्लस इनपुट कर दीजिए जेड का मान 2 का स्क्वायर बटा में फिर कितना हो जाएगा ये -1 इंटू फिर -1। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, चलिए इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा आगे की ओर इसको देख लेते हैं अच्छे तरीके से। तो -1 का आप स्क्वायर करिएगा तो +1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 बटा में हो जाएगा प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 2 हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा, देख रहे हैं कि -1 का स्क्वायर है तो +1 आ जाएगा और इधर माइनस आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 1 बटा में ये हो जाएगा 2, 1 बटा में 2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 आ जाएगा नहीं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आप मुझे बताइए जल्दी से। चलिए इसको बताइए क्या हो जाएगा उत्तर। हाँ, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर कर लीजिएगा 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। चलिए तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। क्या होगा उत्तर जल्दी से मुझे आप बताइए। ये हो जाएगा कितना, -1 और ये हो जाएगा +4। तो -1 और +4 कितना हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा इसका 3। इसका आंसर आ जाएगा 3। तो 3 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप सारा क्वेश्चन आप समझ रहे हैं कि किस तरह से आपको करना है एग्ज़ाम में। इस तरह से एग्ज़ाम में आपको करना है, अच्छे तरीके से आपको देखना है। चलिए अगर आप इतना सारा कुछ समझ गए हैं तो आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 9 क्वेश्चन हो गया तो 10 क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपके लिए क्वेश्चन एक ले लिया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 10। आपको पूछ सकता है, मैं जितना भी फार्मूला बताया आपको सारा फार्मूला याद रखिए कि इफ़ x बराबर आपको दिया रहेगा 10 दे दिया जाएगा, मान लीजिए आपको 10 दे दिया जाएगा 10, ठीक है। y बराबर में आपको दिया रहेगा 5 एंड z बराबर में आपको दे दिया जाएगा 25। तो देन कहेगा आपको निकालने के लिए कि देन फाइंड करिए x³ प्लस में y³ प्लस में z³ माइनस में 3xyz और बटा में x² प्लस में y² प्लस में z² माइनस में xy और माइनस में yz और माइनस में zx का मान क्या होगा। ये आपको एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा, तो क्या इसका आंसर आप लाइएगा। तो मैं आपको सारा फार्मूला आपको मैं बताया हूँ पार्ट 1 वाले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं, अभी तक नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो आप पहले फार्मूला आप रटिए, याद करिए, रिमेंबर करिए, ठीक है। तो चलिए इसको फार्मूला आप सबसे पहले आपको आना चाहिए, इसका क्या फार्मूला होगा तो देख लेते हैं फार्मूला, उस पर आप सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। इसका फार्मूला होता है इसका फार्मूला होता है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस में 3xy का फार्मूला होता है। इसको फार्मूला के अनुसार आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला मैं आपको बताया हूँ, आप जाके उसको देखिए, ठीक है। इसका फार्मूला होता है क्या, x प्लस वाई प्लस जेड और इनटू में होता है x² प्लस y² प्लस z² माइनस में xy माइनस में yz माइनस में zx और वटा में हो जाएगा क्या, डिवाइड बाई x² प्लस में y² प्लस में z²
और माइनस में एक्स वाई, फिर माइनस में वाई जेड, फिर माइनस में जेड एक्स। तो देख रहे हैं कि ये वाला टर्म ऊपर वाला और नीचे वाला कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा, ठीक है, बच जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये बचेगा, ठीक है। तो बच जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और x प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया हुआ है, x बराबर में 10 में लिया था, y बराबर में 5 और z बराबर में 25। तो इसका मान कितना आ जाएगा, अब जोड़िएगा तो 40 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 40। तो देख रहे हैं किस तरह से जो है आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वैल्यू पुटिंग के द्वारा, मेथड के द्वारा आप आसानी से अलजेब्रा के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाए तब। तो चलिए, आई होप सारा कुछ आप समझ गए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको जल्दी से आप शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, और जो अभी तक इसके बारे में नहीं जान रहे हैं तो उनको बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको आगे की ओर शेयर करिए। चलिए, आई होप अगले फिर वीडियो में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए अंदाज के साथ। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।